वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर में। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे न्यू वीडियो के साथ। पिंपल्स। पिंपल्स जो आमतौर पर देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जितने भी जो यंग्स हैं, जो मैच्योर हैं, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, मेन वोमेन, सभी में देखा जाता है आमतौर पे। जो पिंपल्स जो हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं, पिंपल्स कितने टाइप्स के होते हैं, पिंपल्स का जो काउजेज है वो क्या काउजेज है, सिम्टम्स क्या देखेंगे, उनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट के लिए कि कौन कौन सा ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आता है, मेडिसिन आता है, आज उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे। किसके रिगार्डिंग? पिंपल्स के रिगार्डिंग। तो देखिए आज कंटिन्यू रहिए हमारे वीडियो में पिंपल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बोला कि पिंपल्स होता क्या है। पिंपल्स को एक्नी बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं। तो पिंपल्स सबसे पहले होता क्या है, उसके बारे में देखते हम लोग कि पिंपल्स आखिर है क्या। पिंपल कब बोलेंगे, किसको हम बोलेंगे? ठीक है, बोला कि पिंपल्स आर स्मॉल स्वेलन बम्स ऑन द स्किन काउज्ड बाय ब्लॉक पोर्स। जो बम समझ में, जो आपको जो पिंपल में क्या देखते हैं कि गोल गोल छोटे छोटे बम्स बन जाते हैं, बम्स टाइप में। तो जो बम्स वो बन रहा है कहाँ पे, कि अपने जो स्किन है उस पर बन रहा है। बन क्यों रहा है? कि जो अपने पोर्स है, पोर्स के मतलब अपना होल्स, जिससे अपना स्वेट होता है, स्वेट बाहर निकलता है, जिसमें अपने हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज आता है। देखेंगे ब्लॉकेज किस कारण से हो रहा है, कैसे होता है, सब देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि पिंपल्स क्या होता है कि त्वचा पर छोटे सूजे हुए दाने होते हैं। सूजे हुए दाने मतलब समझ में रहे, जो आपका जो बम्प्स है उसको बोलते हैं सूजे हुए दाने, मतलब गोल गोल स्वोलन टाइप में फूले हुए गोल गोल। जो रोम छिद्र मतलब जो अपना स्किन का जो होल्स है, जो पोर्स है उसमें, तो जो अपना स्किन का पोर्स है बंद हो जाता है। ठीक है, इट इज वेरी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स इन टीनेजर्स एंड यंग पीपल्स। जो सामान्य कब जितने जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था और युवाओं में एक जनरल कॉमन प्रॉब्लम्स है कि जितने जो मोस्ट ऑफ द जो स्किन प्रॉब्लम हो रहा है कॉमन है इसमें। देखते हैं क्यों होता है, आगे देखेंगे हार्मोन चेंज आता है, किस कारण से होता है, सब देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो युवाओं और किशोरों में होने वाली बहुत सामान्य त्वचा जो रोग है अपना ये पिंपल्स मोस्टली अपेयर ऑन द फेस। कहाँ पे अपना मोस्टली फेस पे देखा जाता है, बट कैन आल्सो अपीयर ऑन बैक, चेस्ट, शोल्डर्स एंड नेक। पिंपल मोस्टली क्या देखते हैं कि जो उनका फेस है, जो उनका चीक है, वो फेस पे देखते हैं क्या पिंपल्स बन जाता है। लेकिन इसके अलावा कहाँ पर दिखता है, इसके अलावा देख सकते हैं कहाँ, पीठ में देख सकते हैं, छाती में, कंधे में, गर्दन पे भी पिंपल्स आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस क्या देखते हैं, अपना जो फेस है इस पर पिंपल देखते हैं अपना। मेन कॉजेज आर एक्सेस ऑयल इन स्किन। किसी का क्या देखते हैं कि ऑयली स्किन होता है, उनका जो सीबम, आगे पढ़ेंगे सीबम के बारे में, ऑयल के बारे में। ठीक है, तो एक्सेस ऑयल इन स्किन पे, बैक्टीरिया एंड हार्मोनल चेंज। सो मेन काउजेज है कि या तो उसका जो स्किन है उसमें सीबम का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, या तो वहाँ किसी प्रकार से बैक्टीरियल ग्रोथ हो जा रहा है, या तो वहाँ जो हार्मोनल चेंज हो रहा है। क्योंकि मोस्टली कब देख रहे हैं कि जो अपना टीनेजर्स होते हैं, किशोर होते हैं और युवा हो, तो किशोरों और युवाओं में क्या देखते हैं, यहाँ पे हार्मोनल चेंज आता है। तो इस कारण से पिंपल्स का काउज होता है। ठीक है, तो बेसिक समझ आया कि पिंपल्स होता क्या। बेसिक क्या देखें कि अपना जो स्किन है, जो अपना फेशियल है या तो अपना फेस है, इसमें क्या हो, एक स्वेलन बम्प्स मतलब सूजन, मतलब एक वहाँ पे गोल बोल सकते हैं, एक फूला हुआ एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ पिंपल्स। पिंपल्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के पिंपल्स होते हैं। हम देखेंगे वन बाय वन अलग अलग कौन कौन से पिंपल्स होता है। तो पहला बोल रहा है कि व्हाइट हेड्स, नाम से बोल रहे हैं क्या, व्हाइट हेड। व्हाइट हेड में क्या होगा, ये नाम भी बोल रहा व्हाइट हेड, मतलब यहाँ पे जो बम्प्स जो बन रहा है, जो स्वेलन जो उभरा हुआ जो पार्ट बन रहा है फेशियल पे आपका, स्किन पे आपका, चेस्ट पे, बैक पे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, व्हाइट बम्प्स बनेगा, फॉर्म्ड व्हेन पोर्स आर क्लोज्ड एंड फिल्ड विद ऑयल। जो आपका पोर्स था जिससे आपका स्वेट डिस्चार्ज हो रहा था, जिससे आपका पसीना निकल रहा था, वो जो पोर्स है उसमें क्या होता है, फील हो जा रहा है। क्या हो रहा है कि वहां पे ऑयल फील हो जा रहा है। ठीक है, और ये बन कैसे रहा है कि जो पोर्स है क्लोजली, जो पोर्स है जिससे अपना स्वेट निकल रहा है वो क्या होता है, बंद हो जा रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, वहां पे ऑयल का फील हो जा रहा है। तो जब ऑयल वहां पे फील हो जाएगा, पोर्स बंद हो जाएगा, तो प्रॉपर वहां से सिक्रेशन स्वेट का नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो वहां पे क्या एक बम्प बना लेगा। बम्प जो कैसे बन रहा है, व्हाइट बन रहा है, छोटे सफेद दाने होते हैं, नाम ही बोल रहे हैं व्हाइट हेड्स। यहाँ पे जो दाने कैसे निकलेंगे, सफेद निकलेंगे, छोटे निकलेंगे। तो तब बनते हैं जब अपना जो रोम छिद्र है, जो अपना पोर्स है, स्किन का पोर्स, वो बंद हो जाता है, उनमें तेल भर जाता है। ठीक है, दे रिमेन्स अंडर द स्किन सरफेस, ये त्वचा की सतह के नीचे ही रहते हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम के अनुसार, देख सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अपना बन रहा है वो कहाँ बन रहा है,
इस सरफेस के नीचे अपना जो स्किन है इसके नीचे है कैसे छोटे छोटे दाने जैसे हैं, छोटे दाने दिख रहे हैं, और एक जो बन रहे हैं अंडर द सरफेस, सरफेस के अंदर बन रहे हैं, और कैसे अपना ये व्हाइट बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना था व्हाइट हेड के बारे में, व्हाइट बम जो बन रहा था अपना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ब्लैक हेड्स, हम नाम बोल रहे हैं कि ब्लैक हेड्स, इससे पहले देखें व्हाइट्स, तो वहां पे व्हाइट बन रहा था, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ब्लैक हेड्स, दीज appears एज ब्लैक स्पॉट्स। कैसे दिखेगा ब्लैक स्पॉट दिखेगा, क्योंकि नाम बोल रहे हैं ब्लैक हेड्स ऑन दी स्किन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल इन ओपन पोर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि जो अपना पोर्स था व्हाइट में क्या देखेंगे जो पोर्स था बंद हो गया था, और वहां पे जो पोर्स था जो होल था उसमें क्या भर गया था, ऑयल भर गया था, तेल भर गया था। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो अपना स्किन है, अपना फेशियल स्किन हो, चेस्ट स्किन हो, बैक स्किन हो, कहीं भी, तो वहां पे क्या देख रहे हैं कि ब्लैक स्पॉट बन जा रहा है, एक धब्बे धब्बे टाइप में बन जा रहा है, स्पॉट बन जा रहा है। बन क्यों रहा है, क्योंकि ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल इन जो ओपन जो अपना पोर्स था, जो अपना होल था जिससे अपना स्वेट डिस्चार्ज हो रहा था, वहां पे क्या हो गया, वहां पे जो पोर्स में क्या हो गया, वहां पे ऑक्सीडेशन, किसके कारण, जो वहां पर ऑयल था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये त्वचा पर काले बिंदु जैसे दिखाई देते हैं जो खुले राउंड छिद्रों में तेल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं। क्यों हुआ, जो ऑक्सीडेशन होगा मतलब प्रेजेंस ऑक्सीजन में, वहां पे ऑक्सीजन का ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो अपना जो पोर्स था वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑयल का। ठीक है, कॉमनली सीन ऑन नोज, कहां पे, नोज पे एंड फेस पे। जो अपना ब्लैक वाल है कहां पर अधिकतर, नाक और चेहरे पर दिखाई देता है। देख सकते हैं अपना ब्लैक हेड कैसा एकदम ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, गोल गोल धब्बे की जैसा स्पॉट जैसा, ये ब्लैक है। तो व्हाइट में समझ में आया, व्हाइट में कैसा बन रहा था, व्हाइट बन रहा था, सरफेस के अंदर बन रहा था, छोटे छोटे बन रहा था। वहां पे क्या हो रहा था कि जो पोर्स था उसमें क्या देखें कि पोर्स जो क्या फिल हो गया था ऑयल से। ठीक है, ब्लॉक हो गया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है किसमें, ब्लैक में, कैसा बन रहा है, ब्लैक बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट अपना जो है वो अपना पेप्यूल। पहले देखें व्हाइट हेड्स के बारे में, सेकेंड देखें ब्लैक हेड्स के बारे में। हेड बोल रहा है पेप्यूल्स, पेप्यूल्स क्या होता है कि दीज आर स्मॉल रेड, कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, रेड रहेगा। ठीक है, स्मॉल है, रेड है, और क्या बोल रहा है, इन्फ्लेम बम्स विदाउट पस, इसमें किसी प्रकार का पस जो आपको देखते हैं कि जब उसको हम फोड़ते हैं, जब आपका पिंपल्स एक्ने होता है तो उसे पस डिस्चार्ज होता है, एक व्हाइटिश टाइप में देखते हैं कि विस्कस, व्हाइटिश विस्कस जो डिस्चार्ज हो रहा है वो अपना पस है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दीज आर स्मॉल, रेड है, स्मॉल है, इन्फ्लेम्ड है, बम्स, जो अपना बम्स जो गोल गोल बन रहा है, जो एक उभरा हुआ, जो एक फूला हुआ जो दिख रहा है, बोल क्या रहा है, विदाउट पस, इसमें किसी प्रकार का पस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एक छोटे लाल और सूजन वाले दाने होते हैं जिनमें पस नहीं होता है। दे में फील टेंडर और पेनफुल, ये हल्का दर्द संवेदनशील हो सकता है। कैसा बोल रहा है, पेप्यूल्स के बारे में देख सकते हैं। पेप्यूल्स कैसा है, ये अपना कैसा बोल रहा है कि रेड है, रेड है, गोल है, इन्फ्लेम्ड है, और इसमें किसी प्रकार का पस का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो अपना पस्ट्यूल्स के बारे में। पहला देखें जो व्हाइट हेड्स था, फिर देखें ब्लैक हेड्स, फिर इसके पहले देखें अपना जो पेप्यूल्स के बारे में। अभी बोल रहा है पस्ट्यूल्स के बारे में। ठीक है, दीज आर रेड पिंपल, कैसा रहेगा, रेड पिंपल्स रहेगा, फिल्ड विथ पस। इससे पहले देखें उसमें क्या कि पस का वहां पे फिल नहीं था, किसी प्रकार से पस का फॉर्मेशन वहां पे फिल नहीं था। एट द सेंटर, जो अपना सेंटर है इसमें क्या बोल रहा है कि पस भरा रहेगा, किसमें, पस्ट्यूल्स में भरा रहेगा। ये लाल दाने होते हैं जिनके बीच में पस भर जाता है। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड टिपिकल पिंपल, इन्हें आमतौर पर सामान्य पिंपल कहा जाता है। किसको, पस्ट्यूल्स को। कैसा, टिपिकल पिंपल। दोनों में डिफरेंट देखें कि रेड भी है, इन्फ्लेम भी है, लेकिन उसमें पस का फॉर्मेशन वहां पस फील्ड नहीं था। अपने जो पेस्ट्यूल्स है इसमें पस का फील होता है वहां पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टिपिकल पिंपल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला नोड्यूल्स। जो अपना नोड्यूल समझते देखते हैं, कभी कभी क्या देखते हैं कि अपना जो अपना चिन हो गया, अपना गर्दन हो गया, नेक हो गया, वहां पे कुछ फूले टाइप में देखते हैं, ये ऐसा उभरा हुआ दिखाई देता है, ये फूला हुआ टाइप में। क्या देख रहे हैं कि स्किन के अंदर है, गोल गांठ के जैसे दिख रहे हैं, एक दबाने पर नोड्यूल्स उसको बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है नोड्यूल्स। तो बोल रहा है कि लार्ज, कैसा है, लार्ज हार्ड पेनफुल लम्स डीप इनसाइड द स्किन। जो अपने बम्स जो बन रहा है कैसा बन रहा है, बम्स, यहाँ जो बम्स बन रहा है कैसा, लार्ज मतलब बड़े बन रहा है। अरे कैसा होता है, हार्ड होता है, जब इसको हम
टच करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, तो कैसा इसमें हार्ड सरफेस कैसा लगेगा, लगेगा यहाँ पे कुछ फील किया गया हार्ड मटेरियल के साथ। और कहाँ पे बोला, इनसाइड द स्किन, अपना स्किन के अंदर। ऐसा आमतौर पर देख सकते हैं आप लोग भी कि कभी अपने गार्ड पे, अपना हेयर पे, अपना नेक पे, चीक पे, इसको देखा जाता है, ठीक है। दे में कॉज स्कैरिंग, यह क्या होता है, दाग पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। दाग इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि क्या बोल रहे हैं, अंडर द स्किन बहुत ही हार्ड है और ये बहुत ही पेनफुल होता है और लार्ज होता है। किसका, नोड्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट अपना सिस्टिक एक्नी, जो अपना सिस्टिक एक्नी कब होगा कि सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी। कैसा बोल रहे हैं, सीवियर केस में आ रहा है, ब्लैक देखें, व्हाइट देखें, पिस्टूल देखें, वो सब देखें, लेकिन जो इसका बात हो रहा है सिस्टिक एक्नी का, वो सिस्टिक क्या बोल रहा है कि सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी, या जो एक्नी है वो कैसा है, सीवियर कंडीशन का है, बहुत ही सीवियर है। कौन सा, सिस्टिक विथ लार्ज पस फिल्ड सिस्ट। सिस्टिक मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सिस्ट बन जा रहा है, और जो सिस्ट है उसमें क्या बोल रहा है कि लार्ज पस फिल्ड, उसमें पस भरा रहेगा और बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाता है पिंपल्स, या पिंपल्स का गंभीर रूप हो सकता है जिसमें बड़े पस भरे और सिस्ट बनते हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम में। इट कैन लीड टू परमानेंट स्कार, यहाँ आपका अस्थायी रूप से दाग हो जाता है, परमानेंट दाग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, क्या सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। सिस्ट देख सकते हैं कि जितना जो अपना जो स्किन है, जहाँ पे एक्नी हुआ है, जो बम्प्स यहाँ पे हुए हैं, वो बम्प्स कैसे बना लिया, सिस्ट बना लिया। और जितने जो एरिया जो दिख रहा है अपने बम्प्स का, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पस का फॉर्मेशन, पस भर जाता है, और यहाँ क्या हो सकता है कि आपको परमानेंट दाग करवा सकते हैं, स्क्रैच करवा सकते हैं। किसमें, अपना सिस्टिक में। ये बहुत ही सीवियर पिंपल्स में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग टाइप्स ऑफ पिंपल देख लिए हम लोग, ब्लैक था, व्हाइट था, पिस्टूल्स था, सिस्टिक था, अलग अलग टाइप्स का देखे हम लोग पिंपल्स। अब बोल रहे कि काउजेज ऑफ पिंपल्स, जो पिंपल्स हो रहे हैं उसका क्या काउजेज है, पिंपल्स होने का क्या कारण है। सबसे पहले पिंपल्स क्या होता है, समझ में आ गया कि जो अपना स्किन है, जो पोर्स है, उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाना, वहां पे पस भर जाना, या तो ब्लॉक हो जाना, जो अपना होल्स है, जो अपना छिद्र है, जिससे अपना स्वेट बाहर निकलता है। सेकेंड में क्या देखें कि टाइप्स ऑफ पिंपल, अलग अलग टाइप्स के पिंपल देखें। अब बोल रहे हैं कि काउजेज ऑफ पिंपल्स, पिंपल्स होने का क्या कारण है। तो पहला बोल रहे हैं एक्सेस सेबम, ऑयल प्रोडक्शन इन द स्किन। इस पे देखें क्या, एक में देखें ऑयल का ऑक्सीजन हो जा रहा है, ऑयल फिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि त्वचा में अधिक तेल, तेल अपना कौन, जो अपना सीबम, जो ग्लैंड बनाता है, सीबम के बारे में, यहाँ से सीबम बन जाता है। तो अधिकतर अगर वहां पे ऑयल बन रहा है, तो ऑयल क्या करेगा कि जो अपना पोर्स है उसको बंद कर देगा, वहां पे ऑक्सीडेशन करवा दे रहा है। तो यही सब देखें अपना पिछला, इसके पीछे टॉपिक में जो बात हो रहा था अपना, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ हेयर फॉलिकल्स विथ डेड स्किन सेल्स, जो अपने हेयर फॉलिकल्स है, देख सकते हैं कि अपना जो फेस है, ये अपना बॉडी का ऑर्गन्स पार्ट, बैक है, अपना हैंड है, अपना चीक है, इसमें क्या देखते हैं कि हेयर फॉलिकल्स होता है। हेयर फॉलिकल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी अपना स्वेट है, डिस्चार्ज होता है, बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या होता है कि डेड स्किन से, जैसे अपना स्किन क्या होता है, डेड होता है, बनता है, टूटता है। तो अगर वहां पे जो स्किन, अगर डेड स्किन को क्या करे, उसको बंद कर दे, उस हेयर फॉलिकल को ब्लॉकेज कर दे, तो जब हेयर फॉलिकल में ब्लॉकेज हो जाएगा, तो वहां पे जो ऑयल है, जो सेबम है, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन करवा दे रहा है, या तो उसको ब्लॉकेज करवा दे रहा है। ये अपना कॉज हो सकता है। मृत त्वचा कोशिकाओं से रोम छिद्र बन जाना, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द पोर्स, या तो आपका जो पोर्स है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो जाना, अगर बैक्टीरिया ग्रो हो जा रहा है उसके कारण से हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुएशन, इस कंडीशन में देख सकते हैं कि जब अपना प्यूबर्टी जब स्टार्ट होता है, किशोरावस्था या मासिक धर्म, मतलब मेंस्ट्रुएशन, तो इस कंडीशन में हार्मोनल चेंज होता है। तो हार्मोनल चेंजेस में भी देखते हैं, एक जनरली देख सकते हैं कि कोई गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास जाते जाते क्या कि वह प्यूबर्टी में आ जा रहा है अपना, उसमें जो फीमेल्स है, जो गर्ल्स है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे क्या देखते हैं कि उनका पूरा फेस में एक्ने बनना स्टार्ट होता है, पिंपल बनना स्टार्ट हो जा रहा है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। वो जो फीमेल है या गर्ल्स है या बॉयज है, जो भी है, तो उसमें क्या हो रहा है, हार्मोनल चेंज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, तनाव और नींद की कमी, इसलिए प्रॉपर नींद लेना चाहिए, स्ट्रेस कम करना चाहिए, कम से कम स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब अपना काउजेज था, किसी कारण कि जो अपना पिंपल्स हो रहा है, देखिए डायग्राम देख सकते हैं कि ये पिंपल्स हुआ है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेस ना लें, नींद पूरा लें, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि सिम्टम्स ऑफ पिंपल्स, जो अपना पिंपल जो हो रहा है उसका क्या क्या सिम्टम देखने मिलेगा। तो सबसे पहले देखें कि पिंपल्स एक्नी होता क्या है, फिर देखें टाइप्स ऑफ पिंपल्स, फिर देखें काउजेज ऑफ पिंपल्स,
अभी बोल रहे हैं कि सिम्टम्स ऑफ पिंपल्स, जो पिंपल्स हो रहा है क्या सिम्टम्स है। तो सिम्टम देखेंगे हम लोग क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं जो अपना एक्नी या पिंपल्स हो रहा है, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो पहला बोल रहे हैं स्मॉल रेड बम्स ऑन द स्किन। अपना जो स्किन है उसमें क्या देख सकते हैं कि स्मॉल रेडनेस बन जाता है, वहाँ पे बम बन जाता है, उभरा हुआ एक स्वोलन पार्ट बन जाता है वहाँ पे अपना स्किन पे। पेन और टेंडरनेस इन द अफेक्टेड एरिया, जो वहाँ पे दानेदार हुआ है, जो जगह पे हुआ आपका जो बम्स बना है, गोल गोल रेडनेस बना है, स्वोलन हुआ है, एरिया पे बना है स्किन पे आपका, तो उस स्थान पे क्या दर्द होता है, वहाँ पे रेडनेस टेंडरनेस लगता है। पस फील्ड लेसन, जो अपना घाव बना है उसमें क्या होता है, पस फील्ड हो जाता है। क्या बोल रहा है, स्किन रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन, जो एरिया क्या देख रहे हैं, देख सकते हैं कि पिंपल्स हुआ है इनको, यहाँ पे देख रहे हैं कि रेडनेस हो गया यहाँ पे एरिया, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। ये कब देख रहे हैं कि जब उनका पिंपल्स हुआ, ठीक है, त्वचा में लालिमा और सूजन होना, समटाइम्स इचिंग ऑन बर्निंग सेंसेशन। उस टाइम क्या देखते हैं कि अगर किसी का एक्नी हुआ है, पिंपल्स हुआ है, तो वहां पे क्या इचिंग करवाता है उसको और बर्निंग जलन देता है। तो ये सब कब देखने मिलेगा सिम्टम, जब आपको पिंपल्स हुआ हो, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट कि कौन कौन से इनके लिए ऑइंटमेंट, मेडिसिन, क्रीम कौन कौन सा आते हैं जो अपना एक्नी को ठीक करने के लिए जो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अपना बेसिक का पहला बेंजोइल पेरोक्साइड आता है। बेंजोइल पेरोक्साइड के एक ऑइंटमेंट, एक जेल आता है लगाने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये 2.5 से लेकर 5% जेल ऑन डेली एट नाइट ऑन द अफेक्टेड एरिया, रात को सोने से पहले इसको लगाना है। कौन सा, बेंजोइल पेरोक्साइड, प्रभावित जगह पे लगाना है। ये आपका अमाउंट में आपका अलग अलग यहाँ देख सकते हैं 2.5 जेल से आया है इसका कंपोजिशन अमाउंट परसेंटेज में, ठीक है। दिन में एक बार रात में लगाई जाती है। कार्य करने का तरीका कैसे काम करेगा, जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो काम कैसे करे, इट किल्स एक्नी काउजिंग बैक्टीरिया एंड रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑफ पिंपल्स। तो क्या कर रहा है कि पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड का पढ़ेंगे आप लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, वो क्या कर रहा है, किसी को किल करने के यूज कर रहा है। तो जो बेंजोइल पेरोक्साइड और मिलने का जो केमिकल बनाया, इसका काम क्या था कि जो आपका पिंपल्स करवाया है किसी बैक्टीरिया के कारण, उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल कर देगा, तो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और सूजन को कम करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस एक्सेस ऑयल फ्रॉम द स्किन। और ये क्या काम कर रहा है कि जो अधिक अमाउंट आपका जो ऑयल जो बन रहा था, ऑयल अगर ज्यादा बनेगा तो आपका जो सीबम है वहां से भी करवा रहा है उसको ऑयल का, जो आपका फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल, उसको ब्लॉक कराएगा, या तो वहां पे ऑयल के कारण ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो ये सब काउजेज देखे हम लोग, इसके कारण से अलग अलग टाइप्स का एक्नी हो रहा था, ठीक है। तो एक कौन सा है, बेंजोइल पेरोक्साइड, देख सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखते हैं, ये अपना एडाप्लिन, जो अपना एडाप्लिन जो है, एडाप्लिन जेल क्या करता है कि अप्लाई एडाप्लिन 1% जेल लगाना है डेली, एट नाइट को लगाना है, क्लीन एंड ड्राई स्किन के लिए, साफ और सूखी त्वचा पे एडाप्लिन लगाना है। 0.1% जेल आता है इसका, रात में लगाइए। ये काम क्या करेगा, इट प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स एंड रिड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू पिंपल्स। काम क्या है, जो क्लॉगिंग करने का, किसको, कि जो हेयर फॉलिकल था, जो रोमछिद्र था, उसको बंद होने से रोकेगा। क्लॉगिंग का मतलब क्या हो रहा है कि जो अपना हेयर फॉलिकल्स है, जैसे अपना ये कोई स्किन है, ये अपना स्किन है, स्किन में क्या क्या देखते हैं, क्या ऐसे ऐसे अपना पोर्स होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहाँ पे। इस पोर्स से क्या होता है कि जो हेयर, जो सीबम है, जो स्वेट है, वो वहां से निकलता है, लेकिन जब बंद हो जाएगा तो वहां पे क्या है, पिंपल करवा देगा। अगर एडाप्लिन लगाते हैं, यूज करते हैं, इसका काम क्या है कि जो हेयर फॉलिकल जो बंद हो जाता है, जैसे बंद हो गया, तो इसको क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, इसको बंद होने से रोकेगा। तो जब बंद होने से रोकेगा तब प्रॉपर वहां पे सब स्वेटिंग होगा, प्रॉपर वर्क होगा वहां पे, प्रॉपर किसी प्रकार से वहां पे ऑयल का डिपोजिशन नहीं होगा, पस का फॉर्मेशन में डिपोजिशन नहीं होगा, ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि जो वहां पोर्स है कैसा ओपन पोर्स है, ठीक है। इट आल्सो इंप्रूव स्किन सेल्स टर्नओवर, या त्वचा की कोशिकाओं के नवीनीकरण को बेहतर बनाता है, ताकि नया नया सेल बने, नया नया डेड सेल हटाए और नया सेल बने अपने स्किन पे, ठीक है। एडाप्लिन जेल। नेक्स्ट बोल है क्लिंडामाइसिन जेल। क्लिंडामाइसिन आप लोग नाम सुने होंगे, बेसिकली यूज किया जाता है क्लिंडामाइसिन अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए, अलग अलग यूज के लिए, ठीक है। अप्लाई क्लिंडामाइसिन 1% जेल ट्वाइस डेली ऑन अफेक्टेड एरिया। इसको दिन में 2 बार लगाना है, प्रभावित एरिया पर लगाना है, ठीक है। कैसे काम करेगा, इट टॉपिकल एंटीबायोटिक दैट किल्स एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया। क्लिंडामाइसिन एक टाइप्स के क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है। इसका काम क्या है कि जो बैक्टीरिया है जो आपको काउज करवाया है,
क्या पिंपल उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। इट रिड्यूसेस रेडनेस एंड इन्फेक्शन ऑफ पिंपल्स। रेडनेस कम करेगा, इन्फेक्शन कम कर रहा है जो आपका अफेक्टेड एरिया में हुआ है एरिया, ठीक है, पिंपल्स, उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। कौन? क्लिंडामाइसिन। नेक्स्ट अपना सैलिसिलिक एसिड, ये बेसिकली यूज किया आता है, इसका ऑइंटमेंट आता है सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है। अप्लाई करना है सैलिसिलिक एसिड, 1% से 2% लोशन आता है इसका जेल में, और इसको दिन में 1 बार या 2 बार लगाना है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड लोशन जेल 1 दिन में 2 बार। कैसे काम करे? इट रिमूव्स डेड स्किन। आया, ये डेड स्किन जो था उसको रिमूव करेगा। डेड स्किन के कारण क्या होता है कि जो अपना फॉलिकल्स था, जो पोर्स था, उसको पोर्स को बंद कर देता था ड्यू टू डेड स्किन। इसका काम क्या है कि डेड स्किन को क्या करेगा, हटा देगा वहां से, एंड हेल्प टू ओपन ब्लॉक पोर्ट। और जो पोर्स बंद हो गया उसको ओपन करने में हेल्प करेगा। कौन? सैलिसिलिक एसिड करेगा, ठीक है। इट आल्सो रिड्यूसेस ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। टाइप देखे थे हम लोग पिंपल्स का, ब्लैक हेड्स का, व्हाइट हेड्स का, इसको कम करने में हेल्प करेगा सैलिसिलिक एसिड। तो किसी भी प्रकार का अगर ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं, लोशन यूज कर रहे हैं, मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, कंसल्ट करें, उसके बाद यूज करें। तो आई होप आप लोग का समझ में आया होगा अपना जो टॉपिक था पिंपल्स के बारे में। कि सबसे पहले कि पिंपल्स होता क्या है, देखते हैं पिंपल्स क्या हुआ। फिर बोले कि पिंपल्स का अलग अलग टाइप्स देखे हम लोग। फिर बोले पिंपल्स का काउजेज, किसी कारण से हो सकता है। फिर देखे सिम्टम्स ऑफ पिंपल्स, कि पिंपल्स अगर हुआ है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।